भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपने अधिकार से अधिक लेता है, जब कोई किसी की भावनाओं को तोड़ता है, जब कोई धोखे से किसी की मुस्कान छीनता है, तो वह एक क्षण का सुख नहीं ले रहा होता, वह अपने ही भविष्य में कांटे बो रहा होता है। कर्म समय देखकर जवाब देता है, और तब आता है जब मनुष्य को सबसे अधिक अच्छाई की ज़रूरत होती है। कभी ऐसा होता है जहाँ उम्मीद थी वहाँ टकरार हो जाती है, जहाँ भरोसा था वहाँ धोखा, जहाँ मेहनत थी वहाँ विफलता। ये सहयोग नहीं, उत्तर है। कई बार मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ सही कर रहा है, फिर भी परिणाम विपरीत क्यों है। इसका उत्तर उस कर्म की परत में दिया होता है जो वो पहले से लिखा जा चुका है। मनुष्य को कभी पाप नहीं करना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता, हमारे कर्मों का लेखा जोखा वही साथ में जाता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ सही कर रहा है, फिर भी दुख क्यों मिलते हैं। इसका उत्तर कर्म की उस परत में छुपा होता है जो पिछले जन्म में लिखा जा चुका है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। मनुष्य की परीक्षा का उत्तर यही है कि मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को पहचाने और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। कभी ऐसा होता है कि मनुष्य इतने बुरे कर्म करता है कि वह अपने मानव पथ से हट जाता है, युगों युगों तक नीची योनियों में तड़पता और भटकता रहता है। हमेशा याद रखिए, किसी को रुलाकर, उसका दिल दुखाकर अगर आप भगवान का हवन भी करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। सोचिए जरा, एक तरफ हम दूसरों को दुख दे रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति दिखा रहे हैं। क्या यही सच्ची भक्ति है? नहीं, ऐसी पूजा, ऐसे आडंबर भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असली पूजा, असली धर्म यही है कि हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख ना पहुँचे। वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करता है और मन से विषयों का चिंतन और उसकी आसक्ति में लीन रहता है। वो योगी नहीं, ढोंगी होता है। सच्चे भक्त का मन स्थिर रहता है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य को भोग उपभोग में आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तु की प्राप्ति होने के बाद ना प्रसन्न होते हैं और ना दुखी होते हैं। ऐसे मनुष्य को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा उनके साथ है। इस संसार में केवल दो प्रकार के व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। पहला, वह जो शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा करने की शक्ति रखता है, और दूसरा वह जो दरिद्र होते हुए भी दान करने की समर्थ रखता है। मनुष्य का धर्म यह है कि ये शरीर संसार का है तो इसे संसार के अच्छे कामों में लगाएं, और ये मन भगवान का है तो इसे भगवान के ध्यान में लगाएं। कहने का मतलब है कि सभी धर्मों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से संघर्ष से सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो वह बुझ जाए। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। मनुष्य की परीक्षा का उत्तर यही है कि मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को पहचाने और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। कभी ऐसा होता है कि मनुष्य इतने बुरे कर्म करता है कि वह अपने मानव पथ से हट जाता है, युगों युगों तक नीची योनियों में तड़पता और भटकता रहता है। हमेशा याद रखिए, किसी को रुलाकर, उसका दिल दुखाकर अगर आप भगवान का हवन भी करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। सोचिए जरा, एक तरफ हम दूसरों को दुख दे रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति दिखा रहे हैं। क्या यही सच्ची भक्ति है? नहीं, ऐसी पूजा, ऐसे आडंबर भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असली पूजा, असली धर्म यही है कि हमारी वजह से किसी आत्मा को दुख ना पहुँचे।